अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आपके सामने एक बे आइंस लेवल का एक टेस्ट रखा जा रहा है, ठीक है। और आपने इसको पास करने की कोशिश करनी है और बताना है आपने एंड में कि आपके कितने आंसर इसमें से ठीक हुए हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सबसे पहले रखा जा रहा है। ओके, इसमें 3 ऑप्शन है, आ, बे और से, और जो करेक्ट आंसर होगा वो आपने बताना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, दे लेगा स्टेट खाली जगह क्लास से हैं। इसमें उस यानी तर्जमा ये बनेगा उस्ताद क्लास के सामने खड़ा है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन है फॉर दी क्लास, फॉर देयर क्लास और द अनदेन क्लास है। क्या लगाएंगे आप इसमें से? पहले आप बता लें जल्दी से कि आपका इस बता दें कि ये करेक्ट आंसर है। बताएं जी। फॉर देयर क्लास से, देयर लेगा स्टेट फॉर देयर क्लास से, उस्ताद क्लास के सामने खड़ा है। नंबर 2, द kind setzt sich खाली जगह बोर्डन, बच्चा फर्श पर बैठ रहा है या बैठता है। हैं, देयर kind setzt sich auf den Boden, auf dem Boden oder unter den Boden। क्या लगाएंगे? auf dem oder unter den, A, B, C. Ja, genau, A ist korrekt Answer. Das Kind setzt sich auf den Boden. Akkusativ है, इस वजह से auf den Boden आएगा, ठीक है। नंबर 3, die Tasche liegt, बैग जो है वो पड़ा हुआ है, खाली जगह बिस्तर पर पड़ा हुआ है बिस्तर, unter den Bett, unter dem Bett oder auf den Bett। क्या लगाएंगे जी? बैग बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ है जी। तो ये डाटिव होगा, तो बे करेक्ट आंसर आएगा, unter dem Bett, ठीक है। unter dem Bett, die Tasche liegt unter dem Bett, बे इज करेक्ट आंसर। नंबर 4, ich hänge die Jacke खाली जगह हाकन, मैं जैकेट जो है वो हाकन पर लटका रहा। हाकन कहते हैं वो जो बुक नहीं होती जस्ट जहाँ पे आप लटकाते हैं चीज़ों को, ठीक है। ओके, मैं जैकेट जो है वो हाकन यानी बुक पर लटका रहा हूँ। हाकन का आर्टिकल वैसे मैं बता देता हूँ, देर आर्टिकल होता है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे? अनदेन, अनदेम oder auf den, क्या लगेगा इसमें? ich hänge die Jacke an den Haken, या genau an den Haken आएगा यहाँ पे, an den, ich hänge die Jacke an den Haken, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 पे क्या है? das Bild hängt die Tour, an die Tour, an der Tour oder auf die Tour, क्या लगाएंगे? Das Bild hängt an der Tour, ja genau, तस्वीर दीवार पर लटकी हुई है, तो डाटिव हो जाएगा ना। Das Bild hängt an der Tour, बे इज करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। नंबर 6 पे चलिए, wir gehen, हम जा रहे हैं स्कूल, wir gehen in dem Schule, in die Schule oder auf die Schule। क्या लगेगा इसका? wir gehen in die Schule, ये नंबर बी करेक्ट आंसर है, wir gehen in die Schule, हम स्कूल जा रहे हैं। नंबर 7, der Ball liegt, गेंद जो है वो पड़ी हुई है खाली जगह टिश मेज पर, der Ball liegt auf den Tisch, auf dem Tisch oder unter dem Tisch। इसमें आएगा der Ball liegt auf dem Tisch, मेज पर पड़ी हुई है। Der Ball liegt auf dem Tisch, ठीक है। डाटिव हो जाएगा, देर दे में चेंज हो जाएगा, सही है। नंबर इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपके लिए, die Kinder spielen, बच्चे खेल रहे हैं, खाली जगह पार्क, in den Park oder im Park oder auf den Park, क्या लगाएंगे? A, B oder C, बता दें आप पहले। Ja, genau. Im Park, Dativ, die Kinder spielen im Park oder in dem Park, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अगला सवाल, er legt, वो रख रहा है, das Buch, किताब को, खाली जगह रेगाल, वो किताब को रिगाल में यानी शेल्फ में रख रहा है, in dem Regal, in das Regal oder auf dem Regal। क्या बनेगा? बता दें। er legt das Buch in dem Regal, in das Regal oder auf dem Regal। जी, क्या आएगा?
बे या गया ना हो, बे करेक्ट आंसर, अकोजाटिव होगा यहाँ पे, अकोजाटिव है हैं एयर, क्योंकि ये वेक्सल प्रेपोजिशन है ना, ये अकोजाटिव डाटिव दोनों केस लेते हैं वेक्सल प्रेपोजिशन इन जो है, तो यहाँ पे चूंकि मूवमेंट हो रही है तो अकोजाटिव होगा। एयर लेग्ड वो रख रहा है 10 बुक इन 10 रेगाल। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। देर मन जिट्स्ट है, आदमी बैठा हुआ है, खाली जगह स्टूल, कुर्सी पर बैठा हुआ है, auf den Stuhl, auf dem Stuhl oder unter dem Stuhl, क्या लगाएंगे हैं? देर मन sitzt, आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पर, auf dem दाटिव, auf dem आएगा। ठीक है, देर देम में चेंज होगा, auf dem आएगा। ठीक है, क्योंकि दाटिव है यहाँ पे, या ऑफ भी वेक्सल प्रेपोजिशन है, अकोजाटिव डाटिव। अगर मूवमेंट होती तो अकोजाटिव होना था, अब इसमें मूवमेंट नहीं हो रही तो डाटिव होगा, इस वजह से ऑफ देम आएगा। सही है। आगे नंबर 12, इश्क मैं जा रहा हूँ, खाली जगह आस, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, क्या लगेगा? सुम, सुदेन ओडा सु अनदेन, क्या लगाएंगे जी? इसमें ऑप्शन आएगा आपका आ इज करेक्ट आंसर। इश्क सुम आस्ट, इश्क सुदेम आस्ट है, सुदेम को मिलाकर सुम भी लिख सकते हैं जो ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है ना, तो बनेगा इश्क सुम आस्ट, आ इज करेक्ट आंसर। नंबर अगला सवाल है जी। दी खट से स्प्रिंग्ट, बिल्ली छलांग लगा रही है, खाली जगह ठिश, मेज पर, auf den Tisch, auf dem oder unter den, बिल्ली मेज पर छलांग लगा रही है, क्या लगाएंगे? आ, बे oder से, auf den, auf dem oder unter den। आ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपने आ लगाया ना, auf den अकोजाटिव। अब यहाँ पे बिल्ली छलांग लगा रही है तो मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ओके, जब बिल्ली जंप करती है तो उसमें बेवेगिंग हो रही है, मूवमेंट हो रही है, इसलिए अकोजाटिव होगा। अगर आप ये कहते हैं कि बिल्ली मेज पर बैठी हुई है, फिर बे आना था, ऑफ देम, फिर मूवमेंट नहीं हो रही थी ना। ठीक है, इस वजह से स्प्रिंग्ड का मतलब होता है छलांग लगाना। ओके, तो इस वजह से अकोजाटिव है, तो ऑफ देन, ऑप्शन आ इज करेक्ट आंसर जी। अगला सवाल है जी आपके लिए कि जी वार्टेट वो इंतजार कर रही है, खाली जगह बुस हाल्टे स्टेले, वो बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है। an der Bushaltestelle, an die Bushaltestelle oder auf die Bushaltestelle, क्या लगाएंगे तीनों में से? A, B oder C? Sie wartet an der Bushaltestelle, वो बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है। ठीक है, ओके, ये अन भी वेक्सल प्रेपोजिशन है, अकोजाटिव डाटिव दोनों केस लेता है। अब यहाँ पे चूंकि बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है ना, मूवमेंट नहीं हो रही, इसलिए डाटिव हो जाएगा। तो दी बुस हाल्टेस्टेले, दी देर में चेंज होता है डाटिव केस में, तो यहाँ पे ठीक है अन देर बुस हाल्टेस्टेले आएगा। आ इज करेक्ट आंसर, अगर आपने आ लगाया तो। ठीक है, अगला सवाल है। वी स्टेलन, हम रख रहे हैं, देन टिश, इस मेज को हम रख रहे हैं। ठीक है, खाली जगह फेंस्टर, खिड़की के पास रख रहे हैं। ठीक है, अन देम, अन दस और ऑफ दस, मूवमेंट हो रही है, अन लगेगा और अन दस आएगा। बे इज करेक्ट आंसर, खिड़की के पास रखने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए अन लगेगा, और चूंकि अकोजाटिव है, डाटिव नहीं है। अगर डाटिव होता तो फिर हमने अन देम लगाना था, अगर अकोजाटिव है तो क्योंकि मूवमेंट हो रही है तो अन दस आएगा इसमें। ठीक है, अन दस। ओके, अच्छा, नंबर 17 पे क्या है जी? देर हुंड श्लेफ्ट, कुत्ता जो है वो सो रहा है, खाली जगह आउटो, इन दस आउटो, इम आउटो ओडा ऑफ देम आउटो, क्या लगाएंगे? कुत्ता सो रहा है, इम आउटो। ठीक है, ये अब डाटिव हो जाएगा, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, तो इस वजह से इम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, देर हुंड श्लेफ्ट इम आउटो, कुत्ता गाड़ी में सो रहा है, डाटिव, इम आएगा, बे इज करेक्ट आंसर। अच्छा, इश लेगे, मैं रख रहा हूं, देन शुलुसल, चाबी को, खाली जगह ठाशे, मैं चाबी बैग में रख रहा हूं, क्या आएगा? इन देयर, इन दी और ऑफ दी। अब यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, रबी चाबी को रखा जा रहा है, चाबी बैग में नहीं है, तो अकोजाटिव होगा, तो इन दी ठाशे, इन दी ठाशे, बे इज करेक्ट आंसर। आगे ना हो, बे इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। द लैंप स्टेट, लैंप जो है वो पड़ा हुआ है, खड़ा है या पड़ा है, खाली जगह सोफा, सोफे के क्या है? हिंटर दस, हिंटर देम, ऊबर देम, हिंटर देम, हिंटर देम आएगा। लैंप सोफे के पीछे खड़ा है या पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, क्योंकि अब डाटिव है, मूवमेंट नहीं हो रही, हिंटर जो है यहाँ पे डाटिव प्रेपोजिशन फॉलो करेंगे, तो दस देम में चेंज होएगा, तो हिंटर देम सोफा, हिंटर देम। अगर आप ये कहते
कि मैं लैंप को सोफे के पीछे रख रहा हूं, फिर अकोजाटिव होना था, फिर ऑप्शन आ करेक्ट आंसर होना था। हिंट 10, अब यहाँ पे हिंट देम आएगा क्योंकि वो कह रहा है द लैंप स्टेट हिंट देम जोफा। ओके जी, आज का आखिरी सवाल जरा देख लीजिएगा प्लीज। एयर गेट वो जा रहा है खाली जगह सिमर कमरे में जा रहा है। इन देम सिमर ना ऑप्शन आ इन सिमर oder auf dem सिमर। अब यहाँ पे चूंकि जा रहा है मूवमेंट हो रही है तो इसमें हम इन 10 लगाएंगे, ठीक है। इन 10 सिमर oder इन सिमर, ठीक है। बे इज करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉलो एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।